फैन अंबेडकर टीवी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਦਨੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮ ਏਕਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਨੂ ਖਿੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ SRYS ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सलमानी, आदम एकता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामना देना चाहूँगा। तो नाल ही जो अपना ये किसान मोर्चे अपने जो यूथ है सभी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रविदास भाईचारा, वाल्मीकि भाईचारा और अपने मजहबी सिख जितने भी लोग हैं, सारे समूचे समाज के लोगों ने एक किसानों के पक्ष में एक रैली निकाली और सेंटर की मोदी सरकार को एक चेतावनी दी और उनसे एक अपील भी करी है भाई, अगर जब तक ये सेंटर की मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती, उस टाइम तक हमारे पूरे देश का यूथ समाज, सारा ही समाज, जितने मुस्लिम समाज, रविदास भाईचारा, सिख भाईचारा, जितने भी समाज सारे इकट्ठे होकर इसका काले कानून का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये मोदी सरकार घुटने नहीं टेक देती, ये काले कानून वापस नहीं लेगी। और मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ, जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये संविधान 26 जनवरी को संविधान लागू करा है। संविधान से ही देश चलता है, डंडे से देश नहीं चलेगा। और ये देश की मोदी सरकार डंडे से देश को चलाना चाहती है और हम ये डंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें इससे ज़्यादा संघर्ष, इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट आंदोलन करने पड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये जितना भी हमारे पंजाब का या यूपी बिहार, पूरे भारत का जितना भी हमारा यूथ है, हर समाज का, समूचे समाज का इस मोदी सरकार से दुखी हो चुका है और मोदी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। ये किम जोंग वाली रणनीति यहाँ पे नहीं चलेगी, ये किम जोंग वाली नीति नहीं चलेगी। ये तानाशाही सरकार है, देश की नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। मैं इसको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि मोदी सरकार सुधर जाए। अगर मोदी सरकार नहीं सुधरी तो देश की जनता जूते से उतारना जानती है, अगर बनाने जानती है तो जूती लेकर नीचे उतारना जानती है। मोदी सरकार सुधर जाए, नहीं तो देश की जनता जूती लेकर नीचे उतार देगी। देश की जनता से ही राजा बनता है और जनता ही राजा बनाती है और जनता ही राजा को उतार सकती है। तो मैं मोहम्मद इमरान सलमानी, आदम एकता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट, बार बार चेतावनी देता हूँ, RSS और चेतावनी देता हूँ मोदी सरकार को। और ये कुछ BJP के अपने शिवसेना कुछ लुधियाना के अंदर, शिवसेना पार्टी के लुधियाना के अंदर कुछ लोग बार बार कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और जो ये बार बार किसानों को गलत बोल रहे हैं RSS वाले या शिवसेना वाले, मैं शिवसेना वालों को चेतावनी देता हूँ कि शिवसेना वाले सुधारना जाओ। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये समूचे समाज की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान सिख सारे भाइयों की लड़ाई है। और सिर्फ ये हमारा सिख भाई अकेला नहीं है या किसान भाई अकेला नहीं है, हमारा पूरे देशवासी इनके साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो मैं इन RSS वालों और BJP और शिवसेना वालों को चेतावनी देता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो लोग, देश की जनता आपको किसी भी हालत में माफ नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। जय भीम, जय भारत, भारत जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੌਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦਾ ਯੂਥ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹਿਲ सके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आज 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़े उत्साह के साथ में मनाया गया। साथ साथ खुशी का माहौल भी था और साथ साथ दुख भी था, क्योंकि आज आज़ादी का दिन बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में सभी धर्मों ने इकट्ठा होकर एक प्लेटफार्म मदनी मस्जिद राहों रोड चुंगी यहाँ से प्रोग्राम आयोजित किया। बड़ी खुशी के साथ में साथ साथ दुख भी प्रकट किया सभी लोगों ने, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो आज 65 दिन से सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अभी अभी हमने न्यूज़ पे सुना है कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये भारत के इतिहास के अंदर ये एक बहुत शर्मसार करने वाली जो सरकार है, जो आज अन्नदाताओं के साथ में ऐसा हो रहा है। तो हम सबको आज पूरे भारत के लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर अन्नदाताओं के साथ में खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले अपने लिए नहीं अन्नदाता खड़े हुए हैं, आज पूरे मुल्क के लोगों के लिए अन्नदाता खड़े हुए हैं। क्योंकि ये कानून एक अन्नदाताओं के लिए नहीं है, पूरे देश, समूचे देश के लिए कानून है, जो हर लोगों के ऊपर ये कानून लागू हो गया। आज अगर हमारे किसान किसी बात पे अड़े हैं, हमारे भाई अड़े हैं, हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं, किसानों के साथ में खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हम इस आंदोलन को कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन बराबर जारी रहेगा। मैं मोहम्मद नफीस, राव रोड चुंगी मदनी मस्जिद के कमेटी का मेंबर। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने सब ने मिलजुल के जैसे झंडे को लहराया है, अपना झंडा चढ़ाया है, आज हमारा खुशी का दिन है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में सारी कौमें, सारे धर्म, सारे इंसान सब लगे। हमारे बड़ों बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी के आज हमने खुशी का दिन मनाया है। हमारे बड़े बुजुर्ग को अगर कुर्बानी ना देते तो हमारे हाथ ये मौका हाथ ही नहीं आवा था झंडा लहराने का। इसी तरीके से हमारे मुल्क की जो हालात बिगड़ी हैं और हमारे मुल्क के हालात जो बिगड़ रही हैं, आज हमारे किसान को, जो किसान अन्नदाता है इस मुल्क का, जो आज रोड पर पड़ा, रोड पर पड़ने की उनको क्या मजबूरी पड़ी। हमारी सरकार इस बात को समझे कि हमारा किसान जो है वो क्या है कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जय किसान और जय जवान का नारा है, वो जवान किसकी औलाद है और ये किसान किसके अब्बा हैं। हमारी सीमाओं की हिफाजत करता है जवान और खेत में मेहनत करता है किसान। खेत में मेहनत किसान करके हम सब के पेट को पालता है। हमारा जवान क्या करता है कि हमारी सीमाओं की क्या करता है कि हिफाजत करता है। अगर हमारा जवान कमज़ोर हो जाए, हमारा किसान कमज़ोर हो जाए, तो फिर ये मुल्क की कैसे चलेगी। जैसे कि इंसान है हम, हमारे अंदर एक जय की रीढ़ की हड्डी है और एक हमारे दिल है जिसको दिल बोलते हैं। हमारा जवान दिल के मानिद है और हमारा किसान रीढ़ की हड्डी के मानिद है। ऐसे ही कि हमारा 360 जोड़ का जिस्म एक रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर चलता है। हमारा 360 का जिस्म हमारे दिल की बुनियाद पर चलता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो जाए तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। इसी तरीके से ये कानून हमारी सरकार लाई है। इस कानून के ज़रिए हमारा किसान कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। ये चैलेंज से मैं बात कहता हूँ। हमारा किसान कमज़ोर होगा तो हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। हमारा किसान जो है खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। इसी तरीके से हमारा जवान उनकी औलाद है। जब उनके बाप कमज़ोर होंगे तो हमारे जवान भी कमज़ोर होंगे। तो जब हमारे जवान कमज़ोर होंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमारी गुजारिश है सरकार से कि ये काले कानून वापसी ले लें। इसी में बेहतराई और भलाई है, मेरी भी और उनकी भी और मेरे मुल्क की और मेरे मुल्क के हर इंसान की रहने की, इसी के अंदर भलाई है। नहीं तो इसके पीछे क्या होगा इसको वो नहीं जानते। उनके दिमाग में बात नहीं आ सकती कि जब दिमाग में जब आएगी, जब हाथ से डोर निकल जाएगी, फिर वे टकरे मारेंगी, उनके बात हाथ नहीं आएगी। आज हमारा किसान कोई बेचारे बुजुर्ग, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, कोई 65 साल के बुजुर्ग पैदल तुर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये इनके अंदर तरस नहीं
इनके अंदर इंसानियत की कोई मोहब्बत का नाम निशान ही नहीं कि हमारा किसान कितना परेशान है कि जय क्या नाम 2 महीने करीब हो गए और हमारा किसान जो पड़ा है सड़कों के ऊपर। तो मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है सरकार से कि इन कानूनों को वापसी ले लें, अपने मुल्क को सुधार लें, वरना तो ये मुल्क हमारा ख़राब होता जा रहा है और हमें इस बात का बहुत बड़ा दर्द और बहुत बड़ा दुख है। इसको वापस ले लें, हमारी गुजारिश है, हमारी ये गुजारिश सरकार से कि हमारे किसान का जो है ये कानून वापसी ले ले। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हम मजदूर और हम जो है जितने भी है सब हम खुशहाल होंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ।